वेलकम टू इंस्टा टिप्स बाय दोस्त कोच राजीव खुराना। हैप्पी कस्टमर्स ए टू जेड की सीरीज़ में आज का हमारा अल्फ़ाबेट है टी फॉर ट्रस्ट। कस्टमर आपकी सर्विसेज और आपके प्रोडक्ट्स को कितना ट्रस्ट करता है और जैसे वो ट्रस्ट करेगा वैसे ही वो खुश भी रहेगा। कस्टमर्स एक्चुअल में आपके प्रोडक्ट्स और आपकी सर्विसेज को ट्रस्ट करता है, उसकी एक नीड है जिससे वो उम्मीद करता है कि आप फुलफ़िल करेंगे और जब तक वो फुलफ़िल रहती है वो आपको ट्रस्ट करता रहता है, क्योंकि वो सबसे पहले आपके बारे में अवेयर होता है, आपको समझने की कोशिश करता है, आपकी वैल्यूज़ को समझने की कोशिश करता है और फिर आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को लेता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस बारे में। एक जापानी कंपनी ने यूएस में जब अपनी कार को लॉन्च किया तो जापानी कारों की उस वक्त इतनी डिमांड नहीं थी। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह डाली कि राह चलते अगर ये कार कहीं पर भी ख़राब हो जाए तो इसे सड़क किनारे छोड़ के आ जाइएगा और एक नई कार ले जाइएगा। उस बात ने कमाल कर दिया। पूरे साल में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ जब कार को बदलना पड़ा और उस कंपनी की कार की सेल्स बढ़ गई, क्योंकि कंपनी को अपने प्रोडक्ट पे भरोसा था और अपने कमिटमेंट पे भी भरोसा था। हिंदुस्तान के अंदर भी इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां बिजनेस हाउसेस को ट्रस्ट किया जाता है। अब ज्वेलरी बिजनेस ही देख लीजिए, कितना ज़बरदस्त ट्रस्टिंग बिजनेस है। सेम इज़ विद बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। हाँ, अगर वो फुलफ़िल नहीं करती तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से उनके बिजनेस का बैंड बच सकता है। तो कैसे क्रिएट किया जाए ये ट्रस्ट? सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से या फिर आपके अपने प्रोडक्ट्स के? 5 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं ट्रस्ट में, और मैं ट्रस्ट को ही एक एक्रोनिम बना के आपके सामने ये 5 चीज़ें रखना चाहूँगा। पहला अल्फ़ाबेट है टी, टेक्नोलॉजी। अगर आपके प्रोडक्ट में सही टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है जो फूल प्रूफ है तो डेफिनेटली कस्टमर आपको ट्रस्ट करेगा। इसलिए आपको बार बार लगातार बेहतर R&D के द्वारा अपनी सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करते रहना होगा। दूसरा आर, रिलेशनशिप्स। कहते हैं जी कस्टमर इज़ द किंग, बट उसे मानिए, उसको समझिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से उसे सर्व कीजिए ताकि जो वो चाहता है उसे मिलेगा, तभी ये रिलेशनशिप वाली एलिमेंट बात बनती है। तीसरा है यू, अंडरस्टैंडिंग। समझते रहिए, लगातार फीडबैक लेते रहिए और कोर्स करेक्शन भी करते रहिए। ये नहीं कि फीडबैक तो ले ली लेकिन कस्टमर को फर्दर प्रोवाइड कुछ नहीं किया। चौथा है एस, सिस्टम्स। अपने सिस्टम्स को सिंपल बनाइए, स्ट्रेट बनाइए, ट्रांसपेरेंट बनाइए, ताकि कस्टमर को जब कोई असुविधा हो तो उसे मालूम हो उसे क्या करना है और कितने आराम से करना है। और ख़ास तौर से हमारे जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में, इन्हें इस चीज़ के ऊपर थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए। एंड फाइनली टी, टाइमलाइन। अगर आपने एक कमिटमेंट कर दी तो उसे पूरा कीजिए, वक्त पे पूरा कीजिए, क्योंकि कस्टमर की सर्विसेज को आप जब लटकाएंगे तो कस्टमर इसे कभी पसंद नहीं करता। एक कमी ख़ास तौर से कस्टमर सर्विसेज में हम लोग देखते हैं कि हम बिना सोचे समझे कस्टमर को कोई गोली दे देते हैं। ओ जी आज ये प्रॉब्लम होगी, आज वो प्रॉब्लम होगी, जी स्टाफ नहीं आया, आज वो प्रॉब्लम है। लेकिन कस्टमर इन बातों को समझ सकता है कि उसे गोली मिल रही है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी आप देंगे कस्टमर को गोली, रोक ना सकेगा वो अपनी बोली, वो औरों को जाके बताएगा कि आप कैसे हैं। इसलिए आप अपने कस्टमर को अपना गुडविल एम्बेसडर बनाना चाहते हैं या बैडविल एम्बेसडर बनाना चाहते हैं, चॉइस आपकी है। देखते रहिए इंस्टा टिप्स बाय दोस्त कोच राजीव खुराना। हमारे साथ संबंध बनाए रखिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपनी फीडबैक भी लिखते रहिए। नमस्ते।